हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईएएस ऑफिसर्स की और उनके सेंट्रल पोस्टिंग को लेके एक विवाद की। अभी सेंट्रल पोस्टिंग को लेके विवाद क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सेंटर ने कुछ रूल्स को अमेंड करने की बात की है। सेंट्रल डेपुटेशन जो होता है आईएएस ऑफिसर्स का, उसमें सेंटर कह रहा है कि हमारे पास ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए। यूजुअली आप देखते हैं कोई भी आईएएस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है, उसे यूपीएससी करती है, फिर उसको डीओपीटी को दे देती है उस ऑफिसर को। ऑफिसर जो है वो सेंट्रल कंट्रोल में रहता है और फाइनली स्टेट पे डेप्यूट कर दिए जाते हैं। फिर यानी जिस कार्डर में उनको एलोकेट किया जाता है, लोकेशन होता है, वो उसी कार्डर में काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको सेंटर बुलाया जाता है और वो अपने जीवन के, अपने टोटल करियर का कुछ समय सेंटर के साथ भी बिताते हैं। तो इसी डेप्यूटेशन के प्रोसेस में हम देखेंगे कि कैसे ये किया जाता है, क्यों ये सेंटर स्टेट का टसल बना रहता है और क्यों इसमें सेंटर अब कुछ चेंजेस करना चाह रहा है। तो सबको जानेंगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से और मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है। अभी के सेंटर ने प्रपोज किए कुछ अमेंडमेंट्स आईएएस कार्डर रूल्स के। जैसे कोई एक पर्सन आईएएस बना, कोई भी एक, आप कभी आईएएस ऑफिसर बनेंगे, लेटेस्ट से आपको यूपी कार्डर मिल गया है, तो आप अपनी पूरी जिंदगी यूपी स्टेट या यूपी सर्विसेज में या यूपी स्टेट में अपनी सर्विसेज देंगे। कुछ एक समय हो सकता है जिसमें आपको सेंटर यानी दिल्ली या फिर किसी सेंट्रल एंटरप्राइज में, पीएसयू में आपको बुला लिया जाए। अब यहाँ पे यूजुअली होता है कि सेंटर चाह रहा है कि हमारे पास ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए जब भी बात आएगी सेंट्रल डेपुटेशन की, और यही ग्रेटर कंट्रोल की जो बात है वो एक टसल लेके आ रहा है। इस टसल को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है। बाकी स्टेट्स भी बहुत जल्द इस बारे में चर्चा करेंगे। अब होता क्या है, जब भी आप सेंट्रल डेपुटेशन की बात करते हैं तो ये सेंट्रल डेपुटेशन होता क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑफिसर्स सिलेक्ट किए जाते हैं उन सबको स्टेट्स को डिप्यूट कर दिया जाता है। वो स्टेट्स में कार्यरत रहते हैं, वो वहाँ पे कार्डर में ज्वाइन हो जाते हैं। अब ऐसे में सेंटर अपनी कोई अलग से कार्डर नहीं बनाता। आप देखेंगे कि सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स को, यूटीज को मिल जाते हैं, वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज देते हैं। अब ऐसे में कभी सेंटर को ऑफिसर्स की ज़रूरत हो तो वो ऑफिसर्स कहाँ से लाए? क्या वो अलग से सर्विसेज निकाले सेंट्रल डेपुटेशन की, या वो सेंट्रल सर्विसेज निकाले, या फिर वो स्टेट से डेपुटेशन ले? तो इसलिए फाइनलाइज किया गया कि जो भी स्टेट ऑफिसर्स हैं उनको चांस मिलेगा अपने जीवन के किसी भी मोड़ पे, किसी करियर के टाइम पे, कि वो सेंटर में डेपुटेशन पे आ सकते हैं। ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनको रूल 6 जो है आईएएस कार्ड रूल्स 1954 के थ्रू सेंटर बुला लिया जाता है। ये रूल 6 जो है 6(1) जो है मई 1969 में इंसर्ट किया गया था। ये कहता है कि अगर सेंटर को कुछ एक ऑफिसर्स की जरूरत है तो उन ऑफिसर्स को वो स्टेट से बुला सकती है कुछ समय के लिए। जैसे कि अ कार्डर ऑफिसर विद द कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बी डिप्यूटेड फॉर द सर्विसेज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और अनदर स्टेट। यानी लेटेस्ट से कोई वेस्ट बंगाल का ऑफिसर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ सकता है काम करने कुछ एक समय के लिए, वो किसी और स्टेट में भी भेजा जा सकता है। कॉन्करेंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट यहाँ पे नेसेसरी है। वो किसी और सरकारी कंपनी, किसी एसोसिएशन, किसी और इनकॉर्पोरेशन में भी भेजा जा सकता है जो सेंट्रली कंट्रोल्ड हो या किसी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाए। अब यहाँ पे बात होती है कि लेटेस्ट से कि सेंटर किसी ए पर्सन को डेप्यूटेशन के लिए बुला रहा है लेकिन स्टेट मना कर रहा है, तो ऐसे में जो कॉन्करेंस है वो नेसेसरी है। सेंटर ने मांगा कि हमें ऑफिसर दे दीजिए, स्टेट ने मना कर दिया कि हमें ऑफिसर आपको नहीं देंगे, तो वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसी को लेके अब सेंटर चाह रहा है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी डिमांड करें किसी भी सेंट्रल डेपुटेशन की तो स्टेट उसको डिनाई ना कर पाए। अभी की हम बात करें तो लगभग 448 आईएएस ऑफिसर्स हैं जो 458 हैं जो सेंट्रल डेपुटेशन पे इस समय हैं। अब बात आ रही है, जब हम प्रपोज अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उस चेंज को अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया जा रहा है। ममता बनर्जी ने एक लेटर लिखा है पीएम को और ये कहा है कि आप जो चेंजेस करना चाह रहे हैं वो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। अब एग्जैक्टली प्रपोज अमेंडमेंट्स क्या हैं? 20 दिसंबर को एक लेटर लिखा गया डीओपीटी द्वारा, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजा गया और ये कहा गया कि जब जब हम कोई भी सेंट्रल डेपुटेशन मांगेंगे, हमने किसी भी ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए हमने अगर कॉल किया तो स्टेट गवर्नमेंट को अवेलेबल कराना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एलिजिबल ऑफिसर्स जो सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व लिस्ट में आ सकते हैं, मतलब जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। प्रोवाइडेड आपको क्या करना है, आपके पास जो अपने ऑफिसर्स हैं उनकी टोटल स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर लेना है प्रोपोर्शनली। जैसे कि अगर आपके पास 40 आईएएस ऑफिसर्स हैं और सेंटर उसमें से 4 मांग रहा है तो आपको वो 4 जो हैं वो देने पड़ेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। यानी आपको एक सेंट्रल डेपुटेशन पूल बना के चलना है। जब जब सेंटर मांगेगा तब तब उन ऑफिसर्स को आपको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा, कितने ऑफिसर्स हमें चाहिए, कितने नहीं चाहिए, हम डिसाइड करेंगे और ये हम आपके साथ कंसल्टेशन से
डिसाइड कर लेंगे। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होगा, आगे ये चीज अमेंड की जा रही है, अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो है वो स्टेट को इफेक्ट देना पड़ेगा। मतलब बात यही आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमें ए ऑफिसर दे दो, स्टेट उसको डिनाई नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमें ये ऑफिसर 2 महीने के अंदर दे दो या 5 दिन के अंदर रिलीव करके दे दो, तो स्टेट उसको डिनाई नहीं कर पाएगा। अब स्टेट को इश्यूज क्या हैं? स्टेट को इश्यूज ये हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं वो किसी नेसेसरी टास्क में है, किसी नेसेसरी ऑफिस में है, ठीक है। लेटेस्ट से कोई एक इंक्वायरी चल रही है, वहां पे एक आईएएस ऑफिसर डिप्यूटेड है। अब ऐसे केस में सेंटर कहता है हमें ऑफिसर 2 दिन में चाहिए, तो फिर वो पर्सन रिलीव नहीं किया जा सकता। भाई एक मैटर सब जुडाइज है, वो किसी पर्टिकुलर टास्क में इन्वॉल्व है, तो उसको इमीडिएटली ट्रांसफर सेंटर को नहीं दिया जा सकता। तो इसी को लेके यहाँ पे कुछ स्टेट्स ने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं कि इससे हमारा जो काम करने का तरीका या फिर हमारा जो डे टू डे गवर्नेंस का टास्क है वो इम्पैक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। आप वो नहीं लेके कोई और ऑफिसर ले लीजिए। आप अगर हमारे पास ऑफिसर नहीं है तो किसी और स्टेट से ऑफिसर ले लीजिए। कोई तो ऐसा स्टेट होगा जहाँ पे ऑफिसर एम्पल नंबर्स में होंगे, तो आप वहाँ से ऑफिसर्स ले लीजिए। आपको हमारे ही स्टेट से डेपुटेशन के लिए ऑफिसर क्यों चाहिए? तो ये एक बात है कि यहाँ से जो प्लान ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का वो कई बार अनसर्टेनिटी में आ जाता है अगर इमीडिएट डेपुटेशन की डिमांड आ जाए। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, अभी तक क्या होता है? अभी तक ये हुआ है कि सेंटर हर साल एक ऑफर लिस्ट मांगता है ऑफिसर्स की, ऑल इंडिया सर्विसेज की, और पूछता है कि उसमें से कौन कौन सेंटर डेपुटेशन में जाना चाहता है। अब उस लिस्ट जो है भेजी जाती है, उसमें से सेंट्रल डीओपीटी जो है फाइनल कुछ ऑफिसर्स को लेके आता है, कुछ ऑफिसर्स को फाइनलाइज करता है लिस्ट में से और उनको सेंट्रल डेपुटेशन पे ले आता है। यूजुअली कभी भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो फिर वहाँ वो मैटर वहीं उस ऑफिसर को वहीं छोड़ दिया जाता है, उसके अलावा किसी और ऑफिसर को पिक किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो स्टेट की पावर्स ले जा रहा है। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट के पास एक एस्केप रूट अभी भी है कि यहाँ पे एक टर्म लिखा है स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न से कंसल्ट करती है और कंसल्टेशन फेल हो जाता है तो डेपुटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइनली आपने देखा कि सेंटर ने आगे ये भी लिखा है इस अमेंडमेंट में कि जो भी फाइनल ऑर्डर्स होंगे या जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो यही होगा कि जो सेंटर चाहेगी, मतलब सेंटर के जो ऑर्डर्स होंगे वही प्रिवेल करेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के मैटर्स में क्या कंसेंट उस पर्सन की जैसे डिप्यूट करना है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखिए जब भी डेपुटेशन होता है तो बिना कंसेंट के नहीं हो सकता। कोई एक ऑफिसर चाहता ही नहीं है कि वो सेंट्रल डेपुटेशन पे जाए तो आप उसको डेपुटेशन पे नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे स्टेट के पास अभी ये भी एक पावर है कि स्टेट उस पर्टिकुलर ऑफिसर से मना करवा सकती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है सेंट्रल डेपुटेशन पे, मैं इसी स्टेट में काम करना चाहूँगा। इससे पहले भी कई बार कुछ पीआईएल्स फाइल की जा चुकी हैं कोर्ट में कि ये जो रूल 6(1) है इसे स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स को आर्बिट्ररी एक्शंस का ब्रंट बियर करना पड़ता है। कोर्ट ने इस पिटीशन को में कोई मेरिट नहीं पाया तो इसे रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है, फाइनली इनको स्टेट्स को दे दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कोई कार्डर मेंटेन नहीं करती, जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत हो स्टेट कोई ऑफिसर्स सेंटर को दे देने चाहिए। अब बात आती है क्या ये टसल पहली बार है, क्या ये रूल्स अमेंड करने की जरूरत पहली बार पड़ रही है? ऐसा नहीं है, पहले भी कई बार ये टसल हुआ है। जैसे कि आपने देखा अल्पन बंदोपाध्याय जो हैं वो चीफ एडवाइजर थे वेस्ट बंगाल के, अब उनको लिए स्टेट जो है सेंटर जो है वो मांग रहा था, उनकी डेपुटेशन स्टेट ने देने से मना कर दिया था। उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि कुछ आईपीएस ऑफिसर्स थे जो जेपी नड्डा जब इलेक्शन चल रहे थे वेस्ट बंगाल में तो जेपी नड्डा की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व थे। कुछ वहाँ पे अटैक हुआ तो उसको लेकर सेंटर ने उनका डेपुटेशन मांगा, स्टेट ने डिनाई कर दिया। स्टेट ने कहा कि हमारे पास आईपीएस ऑफिसर्स पहले ही कम पड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हम अपना नहीं मेंटेन कर पा रहे, अगर आपके पास ऑफिसर्स भेज देंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे। पहले भी हो चुका है, जयललिता के टाइम पे भी हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत सारे डेप्यूटेशंस हैं ये पॉलिटिकल टसल बन जाते हैं। यूजुअली देखो क्या है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स लिमिटेड है, उन ऑफिसर्स को सेंटर और स्टेट पूल में मोबिलाइज करना पड़ता है। स्टेट लंबे समय तक उन ऑफिसर्स से गवर्नेंस करवाती है, उन ऑफिसर्स को अपने साथ रखती है और जब जब सेंटर को ज़रूरत होती है तो उनको दे देती है। तो ये एक ऐसा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफिसर्स की शॉर्टेज रहती है देश में, तो ऐसे में ये जो पूल है ये इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि जिसके पास ज़रूरत हो ऑफिसर वहाँ पे भेज दिया जाए। लेकिन कई बार देखा ये मैटर जो है रादर देन डेपुटेशन का ये एक पॉलिटिकल टसल बन जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। और यूजुअली अगर सेंटर और स्टेट में दो अलग आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट होती हैं तो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल आपको या ये पॉलिटिकल टसल आपको बहुत ज़्यादा एविडेंट दिखता है। अब देखते हैं फाइनली इस रूल के अमेंड होने से
फाइनल इनकॉर्पोरेशन होने से क्या चेंजेस आते हैं, डेपुटेशन किस तरह से होगा, कोई भी अगला अपडेट आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपको क्या करना है, टारगेट प्रीलिम्स 2022 का हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, जीएस फाउंडेशन को ज्वाइन करना है। 2022-2023 की प्रिपरेशन को एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजिकली करना है। मिलेंगे अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।